हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सब जान रहे हैं। जब हम अच्छा करते हैं वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। जैसा बेटा कोई अच्छा काम करे, बेटा गोल्ड मेडल ले आए तो माँ बाप प्रसन्न होते हैं। बेटा कोई अच्छा काम करे तो माँ बाप प्रसन्न हो, बेटा कोई गलत काम करे तो माँ बाप दुखी हो जाते हैं। उसी प्रकार जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो आपके पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं, और जब आप कोई गलत काम करते हैं तो आपके पूर्वज बहुत दुखी हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने पूर्वजों को दुखी नहीं करना चाहिए। इसलिए राम जी को लेने जब भरत जी आए तो राम जी से भरत जी ने कहा, मैं वनवास रहूंगा, आप अयोध्या का राजा बनकर के अयोध्या का राज्य संभाल लीजिए। उस समय राम जी ने क्या कहा था? राम जी ने कहा, भरत क्या तू ये चाहता है कि हमारे पूर्वज नरकगामी हो जाए? भरत क्या तू ये चाहता है कि हमारे पूर्वजों को नीचा देखना पड़े? भरत जी ने कहा, प्रभु मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मेरे पूर्वजों को नीचा देखना पड़े या वो दुखी हो जाएं। तब राम जी ने कहा, भैया भरत, यदि मैं पिता की आज्ञा को बीच में ही छोड़कर चला जाऊंगा तो मेरे पूर्वज क्या कहेंगे? अरे हमारे कुल में ऐसा बेटा आया जो अपने माँ बाप की आज्ञा को बाप के मरते ही छोड़ दिया। बाप के मरते ही उनकी आज्ञा छोड़ दी तो हमारे पूर्वज हमें धिक्कारेंगे और कहेंगे कि कैसा पुत्र पैदा हुआ है। तो राम जी अपने पूर्वजों का ध्यान रखते हैं। इसलिए हमें जीवन में कोई भी गलत काम करने के पहले यह जरूर सोच लेना चाहिए कि हमारे गलत काम से हमारी आने वाली पीढ़ी भी प्रभावित होगी और हमारे पूर्वज भी प्रभावित होंगे। इसलिए हमें जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। हमारे झूठ बोलने से हमारे पूर्वज बड़े दुखी होते हैं, इसलिए हमें कभी उन्हें दुखी नहीं करना चाहिए। और ध्रुव जी महाराज विमान पर चढ़ के मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी महाराज भगवान के परम धाम चले गए। परम धाम इन्हीं के वंश में ध्रुव जी के, अच्छा ध्रुव जी अकेले नहीं गए, अपनी मां सुनीति को भी लेकर गए। बेटा लायक हो तो अपने माँ बाप को धाम पहुंचा देता, स्वर्ग वैकुंठ, और यदि नालायक हो तो माँ बाप को भी नरक ले जाता। चलो हम जहां जाएंगे तुम भी वहीं चलो। इन्हीं के वंश में आगे चल के पृथु भगवान हुए जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया, पृथ्वी को समतल। इस पृथ्वी का नाम पहले धरा था। क्या नाम था इसका? धरा। पृथु जी ने पृथ्वी को समतल किया। पृथ्वी पहले बहुत ऊबड़ खाबड़ थी, ऊबड़ खाबड़, ऊंची नीची ऊंची नीची। जैसे आपने नेपाल को देखा होगा, नेपाल पूरे देश में समतल भूमि नहीं है, बहुत कम मात्रा में ऐसी भूमि है, ऐसी ऊंची नीची ऊंची। जैसे हमारे भारत में हिमाचल का कुछ हिस्सा ऐसा है ऊंचा नीचा, पहले पूरी पृथ्वी ऐसी ही थी, ऊंची नीची। पृथ्वी ने पृथ्वी को समतल किया, पृथु जी ने पृथ्वी को समतल, पृथु जी ने धरा को समतल किया। इसलिए इस धरा का नाम पृथु के नाम से पृथ्वी पड़ गया। पृथ्वी नाम क्यों पड़ा इसका? पृथु भगवान ने पृथ्वी को समतल किया, दोहन किया। 10,000 कान यज्ञ करके पृथु जी ने मांगे। 10,000 न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः। हमें 10,000 कान इसलिए दीजिए कि हम इन कानों से भगवान की कथाएं श्रवण करते रहें। कान क्यों चाहिए आपको 10,000? बोले 2 कानों से भगवान की कथा हम ठीक ठीक सुन नहीं पाते। हमें 10,000 कान चाहिए, काहे के लिए? कथा सुनने के लिए। अच्छा, आप लोगों को यदि बाजार में कान बिकने लग जाएं तो आप लोग खरीद के लगाएंगे कि नहीं? हमारी माताएं तो अपने सास की साड़ी में चिपका देंगी एक कान। सास क्या कहती है पूरा सुनाई पड़े।
कान मैया जी बुराई सुनने के लिए नहीं है। जिनके कान केवल बुराई सुनते हैं, निंदा सुनते हैं, उनके कान चूहे के बिल की तरह हैं। केवल उनके कान कैसे हैं? केवल चूहे के बिल की तरह। इसलिए कान कथा के लिए हों, ना कि निंदा और चुगली के लिए। हमें क्या करना? पड़ोसी की निंदा हम क्यों करें? और हम सुने भी क्यों? हम सुन के भी पाप क्यों ला दें? सुनना भी पाप है, बुराई करना तो पाप है, सुनना इसलिए ना सुनो ना करो। प्रिय भक्तों, प्रभु भगवान ने 10,000 कान मांग के भगवान का दर्शन करके अपना कल्याण किया। यह प्रभु भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है प्रभु भगवान। इसके बाद प्राचीन बरही को नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान की चर्चा सुनाई। एक राजा थे, नाम था प्राचीन बरही। वह यज्ञ करते थे, यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ाते थे। बकरा मार डालते, भैंसे को मार डालते और कहते कि यज्ञ में देवता मांग रहे हैं। कोई देवता बलि नहीं मांगते मैया। ये जो लोग बलि चढ़ाते हैं केवल अपने मनमानी तरीके, मनमाने ढंग से चढ़ाते हैं। कोई भी हमारे हिंदू धर्म में बलि चढ़ाने की कोई परंपरा नहीं है। अहिंसा ही परमो धर्मः। हमारे यहाँ किसी को मार देना पाप है और किसी की रक्षा कर लेना सबसे बड़ा पुण्य है। इसलिए मारना मतलब पाप, ये तो हो ही नहीं सकता। कई लोग देवी जी को, अभी नवरात्रि आ रही है, अष्टमी के दिन कई लोग पूजा करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, बकरे को मारते हैं। बलि चढ़ानी ही है तो अपनी चढ़ा दो, अपने अहंकार की बलि चढ़ा दो, अपने क्रोध की बलि चढ़ा दो, अपने लोभ की बलि चढ़ा दो, अपनी बुराइयों की बलि चढ़ा दो। क्या मुंह को जानवर की आप बलि चढ़ा देते हैं? कैसे देवी खुश होंगी? यदि बलि चढ़ाने से लोग खुश होते, भगवान खुश होते, प्रसन्न होते, तो 25-30 लोगों की बलि चढ़ा दो, 100 लोगों की बलि चढ़ा दो, शायद भगवान खुश हो जाएं। आज तक खुश हुए? इसलिए हत्या भगवान के नाम पर तो ना करो, तुम्हें डबल पाप लगेगा। पहला तो हत्या कर रहे हो बकरे की, ये पाप। दूसरा भगवान के सामने कर रहे हो, देवी के सामने उनके निमित्त कर रहे हो, ये दूसरा पाप। एक प्राचीन बरही नाम का राजा था, वह भी ऐसे पशुओं की बलि चढ़ाता था। वह भी बकरा मार डालता था, वह भी ऐसे काम करता था। एक दिन नारद जी पहुंच गए और नारद जी ने कहा, क्यों प्राचीन बरही, जरा आकाश में देखो। देखा तो वहां बड़े बड़े वही जानवर जिनको मारा था, लाल लाल आंखों से प्राचीन बरही को देख रहे। प्राचीन बरही डरा, महाराज ये तो खूंखार जानवर हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं? बोले, तुम्हें ऐसे ही मारेंगे जैसे तुमने मारा, और उतने बार मारेंगे जितनी बार तुमने इन्हें मारा। अर्थात तुमने एक को मारा, वो मारेंगे, फिर दूसरे को मारा, वो भी मारेगा, सब बदला चुकाएंगे। प्राचीन बरही थर थर कांपने लगे, महाराज हमसे पाप हो गया, ये यज्ञ में हमने खूब बलि चढ़ाई है, बहुत सारे जीवों की। सुखाओ जो सुखाओ, घी बढ़िया देसी, जो आपने अपने हाथ से, घी भी बाजार के घी से हवन नहीं करना चाहिए। भगवान के लिए पहले दूध जमाओ, दही बनाओ या मलाई निकाल के उसका कैसे भी घी बनाओ हवन के लिए। मैं कह चुका हूं, तुम 5 आहुति ना डालना, 2 आहुति 3 आहुति ही डालना, पर काम शुद्ध होना चाहिए, है ना। भगवान को 1 दर्जन केला ना चढ़ाओ, 1 ही चढ़ाओ, अच्छा चढ़ाओ। इतना बड़ा कपड़ा ना दो भगवान को, छोटा सा रुमाल ही दो, पर अच्छा दो। कई लोग भगवान के लिए, एक मैया गई बाजार, भैया जरा केला देना। कैसा केला चाहिए भैया?
10 रुपए दर्जन भी है, 15 रुपए दर्जन भी है, कौन सा चाहिए भैया? पूजा हो रही है घर में, सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है, तो कोई 7 रुपए दर्जन वाला नहीं है। अब उसकी दुकान में जो उसने बिल्कुल फेंकने के लिए रखे थे, बिल्कुल काले केला, काले पड़ गए थे, ऐसे टूट रहे थे ऐसे। मैया ये वाले हैं 7 रुपए दर्जन। अच्छा भैया हमें खाना तो है नहीं, भगवान को भोग ला। 7 रुपए दर्जन वाले केला, 12 केला लेके मैया आई। अब केला रखा सत्यनारायण भगवान की कथा में वहां, और उसी में अगरबत्ती खोस दी। और वो केला भी बेचारा इतना बूढ़ा हो चुका था कि अगरबत्ती का वजन भी ना सह सका, अगरबत्ती भी। और जब अगरबत्ती गिरी तो उस कपड़े में गिरी जिस कपड़े में भगवान जी बैठे थे, तो वो कपड़ा और जलने लगा। इतना बूढ़ा केला काहे लाते हो? कौन बोला था कि 12 ठो केला लाना? एक ही लाते, एक ही लाते ना। हम ये ना सोचें कि ये पूजा के लिए, अरे भाई ये सोचो कि हम जो खाते हैं हमें उससे अच्छी चीज भगवान को खिलानी। ये भगवान की पूजा है, ये भगवान ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए भगवान के लिए वस्तु सामान अच्छे से अच्छा होना चाहिए, अच्छे से अच्छा होना चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए। हमारी श्रद्धा अच्छी हो और हम ये ना सोचें कि अरे ये सब सामान तो पंडित जी अभी समेट के ले जाएंगे। तुम्हारी नियत है तो तुम ही रख लो समेट के। हाँ, अरे भाई आपने वो चीज भगवान को अर्पण कर दी है ना, अच्छी अर्पण की या बुरी अर्पण की, आपने अर्पण, इसलिए भगवान को खिलाओ, दो अच्छी चीज दो। ये दास अनिरुद्ध जो करता है अच्छा काम करता है, अच्छी सलाह दूंगा, बुरी नहीं। यहां देखो अन्य क्षेत्र चलता है, आपने अपनी आंखों से देखा होगा, नहीं तो कल गौर कर लेना। यहां अन्य क्षेत्र चलता है सवेरे, और आप सबके लिए भी अन्य क्षेत्र चलता है गौरी गोपाल जी की रसोई। मैं आपके ही अंदर अपने कृष्ण का दर्शन करता हूँ, मेरी अपनी माँओं के अंदर ही मैं भगवान का दर्शन करता हूँ। मेरा कोई काम नहीं है, केवल आपकी सेवा के सिवा। इसलिए हम जो काम करते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हम क्वालिटी से समझौता कभी नहीं करते। अच्छे से अच्छा, हमारी श्रद्धा अच्छी है, हम श्रद्धा को अच्छी ही रखना चाहते हैं। अपनी श्रद्धा को आप लोग भी अच्छा रखिएगा। भगवान के लिए सबसे अच्छा, बस। जीवन में जब आप अच्छे होंगे और आप जब अच्छा काम करेंगे और आप जब अच्छे रास्ते में चलेंगे, लोग कहते हैं महाराज जी अच्छे लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, बहुत संकट आता है। ये प्रश्न गलत है। माना कि किसी अच्छे व्यक्ति के जीवन में संकट आया, माना कि सुदामा अच्छे थे, माना कि सुदामा अच्छे थे पर गरीब थे, लेकिन वह अपने गरीबी में अपनी अच्छाई तो नहीं छोड़े ना। और जब अच्छाई नहीं छोड़े तो उनके दिन बदले कि नहीं? हाँ या ना? उनके दिन बदले कि नहीं? बस मेरी मां, दिन बदलते हैं कब? जब आप विषम परिस्थितियों में भी अपना सत्य, अपना धैर्य, अपनी भक्ति को नहीं छोड़ते, तब ईश्वर आपके भी दिन बदलते हैं। दिन बदलते हैं।
जीवन में हमें संघर्ष करना होता है, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना होता है। किसी की इच्छाएं करोड़पति बनने की होती हैं, किसी की इच्छाएं अरबपति खरबपति बनने की होती है। मेरी इच्छा ये है कि अभी मैं 10,000 लोगों को भोजन करा रहा हूं, आगे 50,000 लोगों को भोजन कराऊं, मेरी ये इच्छा है। इच्छाएं करने में तो हम सब स्वतंत्र हैं। आपकी इच्छाएं पैसों के लिए है, हमारी इच्छाएं, अभी हमारे यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 200 माताएं रहती हैं। मेरी इच्छा है कि अभी मैं 200 माँओं के चरण दबा रहा हूँ, जल्दी से 1000 माँओं की सेवा करूँ, कोई माँ यहाँ से खाली ना जाए। तो हमने जीवन में दुख देखे हैं, तकलीफ देखी है, हमने एक एक दाने की कीमत को समझा है, हम अन्न की कीमत को जानते हैं। हमें पता है कि एक दाने की कीमत क्या होती है। मैं जब छोटा था तो गांव में जिस मंदिर में हम रहा करते थे, हमारे पिताजी एक मंदिर की पूजा करते थे, तो गांव में जिनका वो मंदिर था उन्होंने कह दिया कि आप इस मंदिर से निकल जाओ, पर निकल कर जाते कहाँ, कोई व्यवस्था थी नहीं। तो गांव के उन मुखिया लोगों ने, मालिक लोगों ने हम लोगों का दाना पानी बंद कर दिया, राशन बंद कर दिया कि अब कुछ नहीं मिलेगा तो ये भाग जाएंगे। पर भगवान की पूजा करते थे, पुजारी थे हमारे पिताजी, मंदिर में राम जी का मंदिर था, पूजा करते थे, पूजा करते थे। उनने राशन पानी सारा बंद कर दिया और दूसरी हम लोगों की आय का कोई जरिया नहीं था। मंदिर की जो तनख्वाह वो देते थे, उसी से पूजा भगवान का भोग लगता था, उसी से पेट चलता था। उन्होंने वो भी बंद कर दिया, लगभग 2 साल तक उन्होंने बंद रखा। लेकिन फिर उस स्थिति में जानते हो क्या हुआ? ये दास अनिरुद्ध, मुझे याद है कि मैं गांव में भीख मांगने जाया करता था। हाँ, गांव में हम भीख मांगा करते थे, सीधा बोलते ना, सीधा, लोग सीधा ला के दिया करते थे। कई घरों में जाते थे ना तो वो देखते थे, अरे पंडित जी आ गए, कई लोग बहाना बना देते थे, हम काम पे लगे, बाद में आना, हम तुरंत वापस हो जाते थे। और वो बोलते थे लौट के आना, हम लौट के कभी नहीं जाते थे। आए हैं आप, देना चाहें दीजिए, मर्जी आपकी। लोग नमक देते थे, लोग दाल देते थे, लोग आटा देते थे, थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी दाल। जब गांव भर में मांगते थे तब 15 दिन खाने का, 20 दिन खाने का, 1 महीने खाने का जुगाड़ होता था। वो दिन हमने देखे हैं। तब वो हमें याद है पल जब हम भीख मांगा करते थे गांव में। हमें पता है कि एक एक दाना, जब बोलो सुपड़ा बोलते हैं ना, सूपा, लोग सूपे में, सुपड़े में सीधा ला कर देते थे। हमें याद है वो दिन जब हम वो सूपे का एक एक दाना खाली कर लेते थे, अपने झोली में डाल लेते थे कि चलो एक दाना मांगने से मिलता है। उस समय हमारी बहुत कम आयु थी, छोटे से थे। चूंकि दाना पानी बंद हो गया था, गांव के लोगों ने बंद कर दिया, तो भीख मांगना ही, ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण क्या करता है? केवल भीख मांग सकता है। ब्राह्मण के लिए हल चलाना वर्जित है, ब्राह्मण हल नहीं चला सकता, तो हल चला नहीं सकते थे। मजदूरी कर नहीं सकते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मजदूरी का भी स्कोप नहीं था, मजदूरी कहाँ, बहुत ज़्यादा थी। ब्राह्मण शरीर था, मजदूरी भी नहीं हो सकती थी, एक ही ऑप्शन था, भीख मांगना। भीख मांग कर अपना गुजारा करते थे। और उसके बाद जब सत्य को नहीं छोड़ा, जिन्होंने हाथ पकड़ के घर से निकाला, उनके बारे में कभी आज तक हमने कभी ये नहीं सोचा कि इनका कोई नुकसान हो। आज भी यही दुआ निकलती है कि विधाता उन लोगों का सदा भला करना जिन लोगों ने भले हमारे साथ बुरा किया, पर उनका भला होना चाहिए। हमारा बुरा हुआ तो क्या हुआ, पर जब हम सबके साथ अच्छा करते हैं ना मेरी माँ, तो हमारे साथ विधाता बुरा, हाँ ईश्वर के घर देर लग सकती है माँ, अंधेर नहीं है। देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ
कि जीवन में भगवान पर विश्वास कभी खोना मत। ये जो दास अनिरुद्ध है ना, ये हर प्रकार की कसौटी में पहले कस चुका है। इसके बाद विधाता ने मुझे यहां बिठाया है आपके लिए। जब मैं भीख मांगता था तब मैंने सपना देखा था। एक बार हमारे यहां 4 संत आए। मैं छोटा ही था, घर में माँ अकेली थी, पिताजी नहीं थे। वो 4 संत आए। हमने माँ से कहा कि घर में कुछ साधु लोग आए हैं, वो कह रहे हैं कि भूख लगी है। उस समय हमारे यहाँ खाने का नहीं था कुछ। तब हमें याद है कि माँ ने कहा जल्दी से जाओ, पड़ोस के घर से आटा लेके आ जाओ। तो हम आटा लेके आए। जल्दी से माँ ने उनके लिए रोटी और दाल, सब्जी नहीं हुआ करती थी। सब्जी खाएं, हमारी ऐसी औकात कहां। सब्जी बड़े आदमी लोग खाते थे, सब्जी नहीं खाते थे हम लोग। हम तो केवल दाल। दाल कौन सी? मसूर की दाल। मसूर जानते हैं? हमारे यहां तुअर की दाल, जिसे राहर की दाल कहते हैं। राहर की दाल तो मैंने पहली बार तब खाया जब अपने गांव से बाहर निकला। 2006 के बाद मैंने राहर की दाल खाई। राहर की दाल भी होती है ये मुझे पता चला बाद में, जब मैं 2006 में बाहर निकला। क्योंकि सारी जिंदगी मसूर की दाल इसलिए खाते थे क्योंकि वह गांव में वही होती थी। चने और मसूर होती थी, तो या तो चने की दाल बनाया करती थी माँ, या तो मसूर की दाल। राहर की दाल क्या होती है नहीं जानते थे। बाद में 2006 के बाद राहर की दाल खाई। अच्छा, ये राहर की दाल ये होती है। इस हर स्थिति में, हर परिस्थिति में विधाता कसौटी में कसते गए, लेकिन मैंने अपना विश्वास, अपना धैर्य कभी नहीं छोड़ा। जब वो 4 संत द्वार पर आए और माँ ने उनको दाल रोटी बना के दी, थोड़ी सी चटनी बना कर दी, तब छोटा सा था मन में संकल्प आया, भाव आया कि जब बड़ा होऊंगा ना, ईश्वर सामर्थ्यता देंगे ना, तो जरूर अन्य क्षेत्र चलाऊंगा जहां इन संतों की सेवा कर सकूं। उस परिस्थिति में वो केवल विचार था। मैंने बोला किसी नहीं था, किसी से नहीं था, लेकिन अंदर से एक आवाज थी। देखो, परमात्मा ने उस आवाज को सुनी और इन बातों को अभी बहुत ज्यादा नहीं है। मेरी माँ अभी 2021 चल रहा है और मैं 2006 की बात कर रहा हूँ, जब मैं पहली बार वृंदावन पढ़ने के लिए आया। बहुत दूरी नहीं है, अभी वो दिन बहुत दूर नहीं हुए हैं। बिहारी जी ने मेरे मन की वो सारी बातें पढ़ ली और बिहारी जी ने, देखो, मेरे मन का सपना था कि अन्य क्षेत्र चलाऊंगा, कोई भी द्वार पे आएगा सबको भोजन कराऊंगा और अच्छे से जो खुद नहीं खाया कभी वो खिलाने की इच्छा रखी, तो बिहारी जी ने वो इच्छा पूरी की। जो मैंने कभी नहीं खाया वो मैं आपको खिलाने की कोशिश करता हूं। मैंने जलेबी तो सुनी थी, वृंदावन आके इमरती पहली बार सुनी कि इमरती भी कुछ खाने की चीज होती है। बहुत कुछ, केवल सारी जिंदगी दाल रोटी चावल इसी से गुजर रहा था। खाने की इतनी सारी चीजें होती हैं। एक बार मैं पढ़ने के लिए 2 किलोमीटर पास में एक गांव है, वहां पढ़ने गया। वहां से पढ़ के लौटा तो एक दुकान में गरम गरम समोसे निकल रहे थे। उस समय मेरे एक समोसा 1.5 रुपए का आता था और मेरे पास केवल 1 रुपए था। मैंने कहा, भाई 1 रुपए का दोगे? मैं उसकी दुकान पर बैठा था, उसने हाथ पकड़ के दुकान से बाहर कर दिया। ये बहुत पुराने दिन नहीं है, आप लोगों ने पता, भगवान करे आपके जीवन में ये कोई दिन ना आए, लेकिन
मुझे अब पता चल रहा है कि बिहारी जी ने ये सारे दिन इसलिए दिखाए क्योंकि बिहारी जी को यहां बिठा के आप तक पहुंचाना था। जीवन में कुछ भी बाकी ना रह जाए, इसलिए बिहारी जी ने जीरो से शुरू किया। और आज मैं केवल यही भाव रखता हूं कि बस मैं आपकी सेवा करूं, आपको अच्छे से अच्छा खिलाऊं, क्योंकि मेरी माँ, मैं जान गया हूँ, ये समझ गया हूँ कि इस जीवन में वही अपना है जो हम यहाँ दे करके जाते हैं, जो हम दे देते हैं, भलाई करते हैं, पुण्य करते हैं, वो हमारा असली धन है। बाकी हम करोड़ों की संपत्ति बना भी लें तो वह माटी है, कोई काम की नहीं। भूखे को भोजन दे दो, प्यासे को पानी दे दो, किसी का सहारा बन जाओ, किसी का आशीर्वाद ले लो, यही धन है। जाना तो सबको है, कोई बद्दुआएं लेके मरता है, कोई दुआएं लेके मरता है। तो आओ हम दुआएं लेके जाएं, कुछ ऐसा करें कि हमारे संग हमारी दुआएं, माँओं की दुआएं, जरूरतमंदों की दुआएं हमारे साथ चलें। हमारे साथ क्या चलनी चाहिए? दुआ। इसलिए मैं कभी अहंकार नहीं करता, कभी घमंड नहीं करता। क्यों नहीं करता जानते हो? क्योंकि घमंड करने जैसी हमारी औकात कहाँ है। हम तो आज भी भिखारी ही हैं, और भिखारियों को अहंकार क्यों होगा? इस समाज में, इस संसार में सबसे छोटा किसे माना जाता है? भिखारी को। और मैं वही भिखारी हूं। इसलिए अहंकार यदि आए तो मेरी जैसा मूर्ख कौन है? मैं अपनी औकात देख लेता हूं। तेरी औकात भिखारी की है, तू अहंकार क्यों करेगा? अरे अहंकार तो वो करते हैं जो मालिक होते हैं, जो देने वाले होते हैं। आप यदि देने वाले हैं, आप यदि मालिक हैं तो अहंकार कीजिएगा। मैं तो भिखारी हूं, इसलिए मुझे तो अहंकार करने का अधिकार नहीं। ईश्वर ने अहंकार का अधिकार तो मेरे से छीन लिया है, क्योंकि मैं अहंकार किसका करूंगा? कुछ होए तो करूं, अहंकार करने जैसा तो कुछ है नहीं। इसलिए मैं अहंकार से हाथ जोड़ लेता हूं। आप दूर ही रहिए भाई साहब। भिखारियों के पास आके आप करेंगे क्या? मैं तो केवल सेवादार हूं, केवल आपकी सेवा करता हूं, केवल सेवा करता हूं। बस सेवा ही मेरा धर्म है, सेवा ही मेरी भक्ति है, सेवा ही मेरा जप है, सेवा ही मेरा तप है। बस बिहारी जी से यही मांगा है कि बिहारी जी, जब तक सांस रहे तब तक आपकी सेवा करता रहूं। सांस रहे तब तक से। सांस देना हे नाथ, सांस देना प्रभु, सांस देना प्रभु, इतनी तो कम से कम सांस देना प्रभु, इतनी तो कम से कम तुमसे मिलने से। आज जो कुछ भी हूँ तेरा उपकार है, आज जो कुछ भी हूँ तेरा उपकार है, आज जो कुछ भी हूँ तेरा उपकार है, आज जो कुछ भी हूँ तेरा उपकार है। मेरे जीवन का तू ही तो आधार है, मेरे जीवन का तू ही तो आधार है। तेरा कर दूं अदा, तेरा कर दूं अदा, तेरा कर दूं अदा,
शुक्रिया कम से कम हो तेरा कर दूं अदा शुक्रिया कम से कम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। जितनी सेवा तेरी करनी थी ना वो की। जितनी सेवा तेरी करनी थी ना वो की। जितनी सेवा तेरी करनी थी वो न की। जितनी सेवा तेरी करनी थी वो न की। मुँह दिखाने के तुझको मैं काबिल नहीं। हम दिखाने के काबिल मैं तुझको नहीं। मुँह दिखाने के तुझको मैं काबिल नहीं। मुँह दिखाने के तुझको मैं काबिल नहीं। फिर भी मुझको यकीन, फिर भी मुझको यकीन, फिर भी मुझको यकीन तू करेगा रहम। फिर भी मुझको यकीन तू करेगा रहम। तुमसे मिलने से पहले न निकले दम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। आज जो कुछ भी हूँ तेरा उपकार है। मेरे जीवन का तू ही तो आधार है। मैं सच कहता हूँ माँ, मुझे इस दुनिया में अपने गोविंद के सिवा भरोसा किसी पर नहीं। क्यों मैं कहता हूँ? क्योंकि मुझे विश्वास हो चुका है। मैं कहता हूं ना कि तुम भगवान पर विश्वास करने के पहले उसे आजमा कर देख लेना। दास अनिरुद्ध ने कई बार आजमाया है। भक्तों, उस परमात्मा का मैंने ऐसा अनुभव किया है कि पता नहीं वैसा अनुभव आप करोगे तो जो संदेह नाम की चीज है ना, उस संदेह कभी हो ही नहीं सकता। किसी को होगा भगवान पर संदेह, मुझे कोई संदेह नहीं है। किसी की परीक्षा लेनी बाकी होगी, मेरी तो हो गई। इसलिए कहता हूं कि उस परमात्मा में आंख बंद करके विश्वास कर लो। मैं जो रास्ता बता रहा हूं उस रास्ते को मैंने बहुत करीब से देखा है। मैंने आंख बंद करके भरोसा अपने श्याम सुंदर पर किया है। आप भी कर लो, नहीं करना तो आप भी प्रैक्टिकल कर लो। अंत में परिणाम यही निकलेगा कि मैं चलता नहीं हूं, मुझे गोविंद अपनी गोद में उठाकर चला रहे हैं। बस पूर्ण 100% विश्वास कर लेना। मेरी जिंदगी केवल भगवान के नाम, केवल भगवान के नाम सौंप दिया। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में।
श्री प्राचीन बरही ने बहुत सारे यज्ञ किए, पशुओं की खूब बलि चढ़ाई। शास्त्रों में कहीं भी हिंसा का कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए हिंसा नहीं करनी चाहिए, अर्थात जीवों को मारना नहीं करना चाहिए। एक बार नारद जी कहते हैं एक पुरंजन और एक पुरंजनी थी, एक स्त्री और एक पुरुष, दोनों एक दूसरे पे बड़े आसक्त थे। एक दिन पुरंजनी जाने लगी तो पुरंजन भी उसके साथ जाने लगा। पुरंजनी खाने लगी तो पुरंजन भी खाने लगा। पुरंजनी नाचने लगी, पुरंजन भी नाचने। जो जो पुरंजनी करे वही वही पुरंजन करे। अंत में पुरंजन अपनी पुरंजनी पर इतना आसक्त हुआ कि पुरंजन के सामने मौत आकर खड़ी हो गई और पुरंजन मर गया। किसका चिंतन करते मरा? अपनी स्त्री का। और अगले जन्म में वह स्त्री बन के आ गया। आप और हम पुरंजन ना बने। पुरंजन कौन? हम सभी। सभी लोग आ सकते हैं, कोई अपनी पत्नी में, कोई अपने पुत्र में, कोई अपने पैसे में। ये जो आसक्ति है ये केवल माया है ईश्वर की, तुम्हें लिपटाई है। केवल ये माया है, समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। पुरंजन मर गया पुरंजनी का चिंतन करता करता। हम लोग भी मर जाएंगे पत्नी का चिंतन करते करते, पति का चिंतन करते करते, बेटे का चिंतन करते करते, परिवार का चिंतन करते करते। प्रश्न ये खड़ा हुआ कि क्या इन्हीं के चिंतन के लिए आए थे? तो फिर उसका चिंतन कब करोगे जिसका करने आए थे? संसार में कितना भी सुख पा लेना, पर फिर भी सुख की चाहत बनी रहेगी। पूरा ही नहीं होता ना वो। इसलिए सब कुछ होए आपके पास, सब प्रकार से संपन्नता विधाता आपको दें, लेकिन सब होते हुए भी परमात्मा को ना भूलिएगा। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, सदा याद रखिएगा, हर पल हर क्षण याद रखिएगा। वही दुख के सहारे हैं। श्री भगवान ने आकर पुरंजन को अपने अविज्ञात भगवान ले गए। अर्थात इस कथा से यही प्रेरणा मिली कि हमें आसक्त नहीं होना किसी पर। यही घटना भरत जी के साथ घटी। ऋषभदेव जी, प्रियव्रत जी के वंश में ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र का नाम भरत। वो भी मरने के पहले उनका मन कहाँ लग गया था? एक मृग में, जिसके कारण उन्हें क्या बन के आना पड़ा? मृग बन के। अंते यामति सागति। मरते समय सावधान रहने की जरूरत है, भगवान में मन लगाने की जरूरत है। और आज जो लोग बिल्कुल मरने वाले हैं वो भी अभी संसार की मोह माया में उलझे हैं। हमें तो बहुत दुख इस बात का होता है कि आप लोग अपना मन भगवान में कब लगाएंगे? कब लगाएंगे? आपको पता है आप अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अजामिल भरत जी ने राजा रहुगण को उपदेश किया और उनकी गति की। सुखदेव भगवान ने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया परीक्षित को, और कहा कि यदि कोई भगवान का आसरा ले ले, सहारा ले ले, उसका कभी पतन हो नहीं सकता। न में भक्त्या प्रणश्यति। गीता में भगवान वचन दे रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि मैं अपने भक्त का कभी पतन नहीं होने देता, कभी नहीं। जो भक्त भगवान की शरण में है उसका कभी पतन नहीं हो सकता। अजामिल जैसा एक पापी मरने के पहले सिर्फ उसके मुंह से
एक बार नारायण निकल आया, ओनली एक बार। क्या नाम निकला? नारायण। नारायण का नाम निकला है। और जब नारायण पुकारा, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजू हावा जितेंद्रिया। अजामिल के लिए विमान आया, पार्षद गण यमदूतों से कहते हैं चलो हट जाओ यहां से। यमदूतों ने कहा भाई साहब क्यों? ये हमारा भक्त है, भगवान ने इसे बुलाया है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा पापी है, सारी जिंदगी इसने पाप किया है। कोई बात नहीं, इसने सारी जिंदगी पाप किया तो क्या हुआ? मरते समय इसके मुंह से भगवान का नाम निकला। अच्छा, भगवान का नाम निकला? हाँ, खूब नाम गाया इसने मरते समय, नारायण बेटा बचाओ, नारायण बेटा बचाओ। तो यमदूतों ने कहा नारायण का नाम लेने से कोई नरक नहीं जाएगा ना, चलो भागो तुम लोग यहां से। यमदूतों को वहां से भगाया और पार्षदगण अजामिल से कहते हैं अजामिल देख, तू नरक जाने वाला था, तेरे मुंह से धोखे से तेरे बेटे का नाम निकला। चूंकि बेटे का नाम नारायण था, भगवान का नाम कोई नाम जान कर ले, उल्टा उल्टा नाम जपत जग जाना। कोई जहर जान कर पिए या अनजाने धोखे से पिए, उसको जहर मारता है। आग में हाथ जान कर डालो या धोखे से आग जलाती है। उसी तरह भगवान का नाम कोई जान कर ले या अनजाने में ले, भगवान का नाम तो व्यक्ति का कल्याण करता है, केवल कल्याण करता है, केवल कल्याण। प्रिय भक्तों, श्री अजामिल 88 वर्ष के हो गए थे। 12 साल और जिंदा रहकर भगवान का खूब भजन किया। अब अजामिल को जिंदगी वापस मिली, 12 साल का समय मिला। चलो अब 12 साल में उन्होंने अपनी पत्नी से, अपने पुत्र से मन पूरा हटाया और समझ लिया इनमें मन लगेगा नरक जाऊंगा। नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। 12 साल तक गंगा के तट पर अजामिल ने खूब नाम जपा। आप लोग भी जो बूढ़े से बूढ़े हो गए हैं, आप लोग भी जरा देखो कि आपकी आयु अब कितनी बची है, कितनी बची है। बाल पक गए, आपका 60 साल की आयु पूरी होगी, अब बची कितनी है? दांत गिर गए पूरे, बूढ़ापा आ गया, अब आयु कितनी बची है? गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। बहुत चली गई मैया, यहां कोई नहीं रहेगा। राज राजे रहे ना बुरानी रहे, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रहे। वस्तु हर एक आनी बजानी रही, अंत में लखपति को न ढेला जुड़ा। हंस जब भी उड़ा तो अकेला, कोई नहीं रहा, ना कोई रह जाएगा, कोई नहीं। जानती हूं मैया कौन रहेगा? केवल हमारे पुण्य और हमारे पाप, जगत में कोई न परमाने। सब आएंगे और सब जाएंगे। अजामिल ने देखा कि परमानेंट मैं यहां नहीं हूं। बचे थे 12 साल। अजामिल ने उन 12 सालों में इतना भजन किया, इतना भजन किया कि वह भगवान के परम धाम को चले गए। केवल नाम का प्रभाव है, नाम के बल पर अजामिल जैसे पापी की सदगति हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे परम दयालु परम कृपालु भगवान को हम ना जाने ना समझें तो हमारे जैसा अभागी कौन है।
ऐसे भगवान की शरण में हम ना जाएं तो हम जितना अभागी कौन है मैया। अभागी तो हम ही हैं जो भगवान की शरण में नहीं जाते। हम कहते ही नहीं कि विधाता हमें अपना लो, हम आपके हैं, हमारा कोई नहीं है आपके सिवा। हम ये कहती कब है? हम तो दुनिया के लोगों से मदद मांगने जाते हैं, भैया तुम कर दो हेल्प, भैया तुम कर दो मदद, तुम कर दो। हम किसी से नहीं मांगते। हम आप लोगों से कह देते हैं कि आप अन्य क्षेत्र में मांग के लिए जो देना है आप देना, नहीं तो हम तो जो मांगना बिहारी जी से कह देते हैं, बिहारी जी आपका काम है, आप जानो, यहाँ इस चीज की जरूरत है, आप करो। भगवान स्वयं समझते हैं, करते हैं। संसार के लोगों से ना मांगा जाए, भगवान से ही मांगा जाए। भगवान से कहा जाए कि प्रभु, अच्छा मांगना भी ना पड़े, ये कहा जाए कि प्रभु मैं आपका हूं, मुझे स्वीकार करो। जब आप उनके हो जाएंगे तो आपका हर दुख उनका हो जाएगा, आपका हर सुख उनका हो जाएगा, फिर वो अपने आप देख लेंगे। वो तब तक हमें नहीं देखते जब तक हम आत्मसमर्पण नहीं करते। ऐसे ही भगवान के एक भक्त हुए हैं वृत्तासुर। इंद्र के हाथों उनकी मृत्यु हुई है। वो थे तो राक्षस, पर राक्षस होके भी वो भगवान की स्तुति करते थे। दासानो दासो भवितास्मि भूया, मैं भगवान का दास बन जाऊं। अच्छा मैया, भगवान की भक्ति करना जितना आवश्यक है भगवान के, यदि भगवान में मन नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, उनमें मन लगा दो जिनका मन भगवान में लगा हुआ है, बस उनसे भी तो उद्धार हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ गुरु होते हैं। हमारा मन डायरेक्ट भगवान से नहीं लगेगा, पहले गुरु में मन लगे, क्योंकि गुरु जी का मन भगवान